जोहार, नमस्कार। वेब समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूँ काजल मेहता। आप सभी का मैं एक बार फिर स्वागत कर रही हूँ झारखंड की बातों में, वेब समाचार के स्पेशल शो झारखंड की बातों में। आज हम झारखंड से संबंधित, झारखंड के बेरोजगारी से संबंधित बात करेंगे, झारखंड के युवाओं के बेरोजगारी से संबंधित बात करेंगे। आपको बता दें, हमारी झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार जो पिछले ही साल 2020 में 29 दिसंबर को अपने 1 साल के कार्यकाल को कंप्लीट की है। 2019 में 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन ने शपथ लिया था। उससे पहले इलेक्शंस की तैयारियां हुई थी। इलेक्शंस की तैयारियों में हेमंत सोरेन को बड़ा भाई समझ के पूरे राज्यवासियों ने उन्हें वोट दिया। इलेक्शंस में उन्हें झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया। अपना बाप किसी ने पिता समझा, किसी ने भाई समझा, किसी ने दोस्त समझा। इन बातों का सीधा मतलब ये है कि आज के युवा हेमंत सरकार को आए 1 साल 7 महीने 8 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक आज झारखंड के युवाओं को संतुष्टि नहीं मिली है हेमंत सोरेन से। बात सिर्फ हेमंत सोरेन की नहीं है। अगर हम लोगों की माने, कुछ लोगों का कहना है बेरोजगारी उस वक्त भी थी जब रघुवर की सरकार थी। राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार आने से पहले, जेएमएम महागठबंधन की सरकार आने से पहले भाजपा की सरकार थी। भाजपा की सरकार में रघुवर दास मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री रघुवर दास के समय में कई बहालियां निकाली गई थी, कई नियुक्तियां निकाली गई थी, जिसमें कई सफल अभ्यर्थी ने परीक्षाएं दी। उन्हें नियुक्ति पत्र तक सौंपा गया, मगर न जाने किन समस्याओं के कारण रघुवर सरकार के वक्त में उन्हें नौकरियां नहीं मिल पाई। वो नौकरियां टालते आपका हेमंत सोरेन की सरकार में आ गई। अब जब हेमंत सोरेन की सत्ता है, इस वक्त लोगों को रोजगार की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। चूँकि मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल से पूरा भारत देश कोरोना पैंडेमिक से जूझ रहा है और ऐसे में नौकरी नहीं होना, बहालियों का रुक जाना, लोग परेशान हैं। सारा किस्सा, सारी बातें बेरोजगारी पे आके रुक जाती है। इसी बीच में आपको बता दूं, 2020 अक्टूबर का महीना, सितंबर से लेकर के अक्टूबर तक सभी जैप, जेटेड, होमगार्ड जितने भी लोगों की बहालियां होनी थी, वे सभी धरना प्रदर्शन रांची राजधानी के ऐतिहासिक मैदान मोराबाद, हेमंत सोरेन तक इनकी बातें जा सकी। लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन तक इनकी बातें नहीं जा पाई। जिस वक्त वे सभी धरने पे बैठे थे, एक एक करके सभी को सत्ता में बैठे मठाधीशों ने आश्वासन दिया, जल्द से जल्द इनकी नियुक्तियां बहाल कर दी जाएगी, नियुक्ति पत्र सौंप दिया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने के बाद पूरी 1 साल के बाद, 11 महीने के बाद फिर से सभी अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर अगस्त क्रांति की शुरुआत की। 8 अगस्त 2021 को सभी ने अगस्त क्रांति की शुरुआत की। इस अगस्त क्रांति में हेमंत सोरेन को ये जताना था कि सरकार आपकी हमारे वजह से है। कहने का मतलब युवाओं के वजह से है। झारखंड के युवाओं को आपने वोट मांगा था, झारखंड के युवा आप पे भरोसा करके वोट दी। हालांकि आपको बता दें, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कोरोना के कारण हेमंत सोरेन कहीं ना कहीं कोरोना के कारण अपने काम को नहीं दिखा पा रही है। लेकिन इसके बावजूद हेमंत सोरेन बहुत कुछ कर रही है। कोरोना से कोरोना के दूसरे फेज से जहां पूरा भारत देश जूझ रहा था, उसमें झारखंड की कहीं ना कहीं प्रशंसा हुई है। लेकिन युवाओं का ये कहना है, जो इस वक्त सफल अभ्यर्थियों का ये कहना है, जो इस वक्त बेरोजगार हैं, जो सरकार के ऊपर डिपेंडेंट थे, उन लोगों का ये कहना है कई राज्यों में बहालियां हो चुकी हैं, तो फिर इस राज्य में क्यों नहीं, तो झारखंड में क्यों नहीं। इसी के साथ आते हैं आज की बात पे। अगस्त क्रांति 8 अगस्त को शुरू की गई थी। 10 अगस्त झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जन्म दिवस। इस दिन को सभी सफल अभ्यर्थियों ने जेटेड, जैप, होमगार्ड, जल सहिया और कई ऐसे अन्य सफल अभ्यर्थियों ने काला दिवस के रूप में मनाया। हेमंत सोरेन से मांग की कि अपने जन्मदिन पे उन्हें तोहफा दे। हेमंत सोरेन सभी बेरोजगार अभ्यर्थियों को तोहफा दें कि पिछले कई सालों से हम रघुवर सरकार की वक्त से हेमंत सरकार का वक्त तक
जूझ रहे हैं नौकरियों के लिए, हमें नौकरियां दें। ये तोहफा 10 अगस्त को हेमंत सोरेन की तरफ से लोगों को उम्मीद थी। अगर तोहफा नहीं मिल सका तो उस दिवस को काला दिवस के रूप में घोषित कर दिया। अब जब 2020 से लेकर के सिलसिला 2021 तक आया तो इस 2021 में देखने वाली बात और सोचने वाली बात है कि हेमंत सोरेन इन लोगों की आवाज़ को सुन रही है कि नहीं सुन रही है। हालांकि दोस्तों सीधे तरीके से हेमंत सोरेन पे इल्ज़ाम लगाना भी सही नहीं है। एक तरफ से युवाओं का ये मानना है, कुछ युवाओं का और कुछ आम जनता का भी मानना है कि सीधे तरीके से हेमंत सोरेन पे इल्ज़ाम लगाना भी सही नहीं होगा, क्योंकि कोरोना ने कहीं ना कहीं कामों में बाधा डाला है। इस कोरोना के कारण सरकार अपने कामों को दिखा नहीं पा रही है सफलतापूर्ण। अब देखने वाली बात होगी, अगस्त क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। इसके बाद 10 अगस्त को काला दिवस के रूप में भी मना लिया गया है। अब जब वहाँ से सभी अभ्यर्थी जा चुके हैं लेकिन वे शांत नहीं हुए। अब देखने वाली बात होगी कि इस आंदोलन का उग्र होने का इंतज़ार करती है हेमंत सरकार, या फिर रघुवर सरकार के वक्त में निकाले हुए बहालियों को और हमारे युवाओं को रोजगार देगी। रोज की इस तरीके की खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें वेब समाचार को और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं काजल महतो।